हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। देखिए, आज हम रीजनिंग का न्याय निगमन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले मुझे 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे सभी, कुछ और कोई नहीं और कुछ नहीं। इतना मुझे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, क्या है, मुझे सभी के लिए 100 और 50 ध्यान रखना है, कुछ के लिए 50-50 और कुछ नहीं के लिए मुझे 100 और कुछ नहीं के लिए मुझे 50-100। इतना ध्यान रखना है, सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है। आगे देखो क्या है, देखना नोट। किसी भी कथन से निष्कर्ष निकालने के लिए उस कथन में कम से कम एक पद कॉमन होना चाहिए। जो हम कथन से निष्कर्ष निकालेंगे उसमें कम से कम एक पद कॉमन होना चाहिए तथा कॉमन पद में से एक पद का मान 100 होना चाहिए। जो कॉमन पद होगा उसमें से एक पद का मान 100 होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सवाल दिया गया है, सभी कौवे पक्षी हैं, सभी कौवे पक्षी हैं, सभी मोर कौवे हैं, सभी मोर कौवे हैं। मुझे अभी हमने फार्मूला ऊपर लिखा है सभी के लिए 150, तो यहाँ देखिए 100 और इसका 50। यहाँ पर भी सभी दिया गया है, तो सभी के लिए 100 और 50। ठीक है दोस्तों, देखिए अब निष्कर्ष क्या है इसमें, सभी मोर पक्षी हैं, सभी पक्षी मोर हैं। निष्कर्ष देखिए, इसमें सभी दिया गया है, तो यहाँ पर भी 100 और 50 और यहाँ पर भी 100 और 50। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे क्या निकलता है। देखिए यहाँ तो ऐसे लिख लिए जैसा दोनों में दिया गया वैसा लिख लिया। अब आया तुम्हारा जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, पहले ये देखिए सभी मोर पक्षी हैं। यहाँ पर मोर कितना है, 100 है। यहाँ पर मोर भी 100 है। ठीक है, पक्षी देखिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो पहला मेरा सही हो गया। दूसरा देखिए सभी पक्षी मोर हैं, यहाँ पर 150। देखिए पक्षी यहाँ कितने हैं, 100 हैं, यहाँ कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, मोर यहाँ कितने हैं, 50 हैं, यहाँ कितने हैं, 100। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बात ध्यान रखनी है, मुझे आंसर में ज़्यादा से कम हो सकते हैं, ज़्यादा से कम हो सकते हैं, पर कम से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे यहाँ दिया गया है, ऊपर पक्षी की वैल्यू कितनी है, 50 है, यहाँ कितनी है, 100 है, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर 100 पक्षी होते यहाँ पर 50 होते तो हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या निकला है, सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट सही निकला है, निष्कर्ष केवल फर्स्ट सही निकला है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लिए। देखो क्या है, सभी कौवे पक्षी हैं, सभी के लिए मैंने फार्मूला बताया था ऊपर, क्या है 150। ठीक है, तो यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर 50 लिख लिया, यहाँ पर भी 100 और 50 लिख लिया। निष्कर्ष में भी सभी मोर पक्षी हैं, तो यहाँ पर 150, सभी के लिए 150। अब मुझे देखना है जहाँ पर ये जिसका मान है वो भी यहीं पर है, तो वो सही हो जाएगा। इसका मान मान लीजिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 दिया गया है, या यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 दिया गया, तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मोर 100 है, मोर का मान, यहाँ भी मोर का 100 है। पक्षी का यहाँ देखो 50 है, यहाँ पर भी पक्षी का 50, ये सही हो गया। इधर देखिए यहाँ पक्षी का कितना है, 100 है, और यहाँ पक्षी का 50 है, और यहाँ मोर का 50 है, यहाँ 100 है, तो ये
गलत हो गया। तो निष्कर्ष फर्स्ट ही सही निकला। देखिए दोस्तों, अगर समझ में आए तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? सभी कवि पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें मैन पेन है। ठीक है, देखिए सभी कवि पुस्तकें हैं, सभी के लिए क्या होगा? 100, 50 और 100 और 50। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी कवि पेन है, तो यहाँ पर सभी दिया गया है, सभी के लिए क्या है? 100 और 50। अब देखिए क्या आया है? कुछ के लिए पीछे मैंने अभी बताया था, कुछ के लिए क्या है? 50-50, कुछ के लिए 50-50, तो इसका कितना हो जाएगा? 50 और इसका भी 50। ठीक है, अब देखिए, अब देखो क्या है कि देखिए यहाँ पर कवि कितने हैं? 100 हैं और पेन 50 हैं। ठीक है, ऊपर देखिए कवि 100 हैं और पेन 50 हैं, तो पहला सही हो गया। ठीक है, आगे देखिए कुछ पेन कवि हैं, यहाँ कितना है? 50 है पेन, कवि भी 50 हैं, यहाँ पर कितने हैं? 100। अब देखिए यहाँ पर कवि 100 हैं और यहाँ पर 50 हैं, तो क्या है? ज़्यादा से कम है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगर कम से ज़्यादा होता, मान लीजिए यहाँ पुस्तकें 50 हैं और यहाँ पर 100 होती, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर 100 कवि हैं और यहाँ पर 50 हैं, तब ये सही हो जाए, क्योंकि ज़्यादा से कम हो सकते हैं, कम से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा है? फर्स्ट व सेकंड दोनों, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर मेरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट लिखवाया मैंने। क्या? यदि एक पद कॉमन है तो बड़े वाले पद से छोटे पद का आंसर बन सकता है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है, मतलब बड़े वाले से छोटे वाले पद का आंसर बन सकता है। जैसे 100 से 50 हो सकता है। अगर 100 है कथन में तो निष्कर्ष 50 है तो हो सकता है। इस छोटे वाले पद से बड़ा आंसर नहीं बन सकता। मान लीजिए कथन में 50 दिया गया है और निष्कर्ष में 100 दिया गया है, तो नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आया कुछ नहीं के, कुछ के लिए क्या आया? कुछ देखिए, किसी भी कथन से निष्कर्ष निकालने के लिए उस कथन में कम से कम एक पद कॉमन होना चाहिए तथा कॉमन पद में से एक पद का मान 50 होना चाहिए। मान लीजिए जो मतलब कथन होगा, कथन में एक पद कॉमन होना चाहिए, कॉमन पद में एक का मान 50 होना चाहिए। जैसे मेरा कथन का इसमें कुछ पैंट सूती कपड़े हैं, कुछ निशान पेंट हैं। देखिए कुछ के लिए मेरा हमने क्या बताया था? कुछ के लिए 50 और 50। ठीक है, ये सूती कपड़े हैं ना, इतना पूरा, और यहाँ पर भी 50 और 50 हो गया। बहुत आंसर मतलब वैसे बढ़िया तरीक़ा से लगाना है आपको, ये ट्रिक है। वैसे भी लगाएंगे, अभी ये वाला सवाल देखो, वैसे भी लगाएंगे वैसा भी आंसर आएगा इसका। देखो अब मेरा निष्कर्ष है, ये
निष्कर्ष में देखिए क्या दिया है, सभी दिया गया है। सभी के लिए क्या है, 100 और 50। ठीक, यहाँ पर भी 100 और 50। ठीक है, कुछ के लिए क्या है, 50 और 50। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, सभी पेंट, यहाँ पेंट कितने हैं, 100 और निशान 50। देखिए पेंट का 100 हो गया और निशान का 50 हो गया। ठीक है, ऊपर देखिए कथन से निष्कर्ष का आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पेंट कितने की है, 50 हैं, यहाँ कितने 100। तो हमने ऊपर क्या बताया था, कम से, अगर कथन में कम है और निष्कर्ष में ज़्यादा है तो आंसर नहीं बनेगा। देखिए इसके बाद देखिए आगे क्या है, सभी सूती कपड़े निशान हैं। देखिए सभी दिया गया, सूती कितने हैं, सूती कपड़े कितने हैं, 100, यहाँ कितने हैं 50, तो ए भी नहीं बनेगा। आगे देखिए कुछ सूती कपड़े निशान हैं, कुछ सूती कपड़े निशान हैं। तो देखिए कुछ सूती कपड़े यहाँ कितने हैं 50 और निशान 100। सूती कपड़े कितने हैं 50 और निशान 100। तो मेरा ये आंसर सही हो गया। केवल निष्कर्ष थर्ड निकलता है। ठीक है, मेरा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है मेरा दिया गया है, कुछ टेबलेट जंग हैं, कुछ टेबलेट जग हैं। देखिए कुछ के लिए क्या था, मैंने बताया था 50। यहाँ भी कुछ दिया गया तो इसका भी 50। देखिए सभी दिया गया है, सभी के लिए क्या था 100 और 50, यही था आंसर मेरा। हमने बताया था सभी के लिए 100-50, कुछ के लिए 50-50 और कोई नहीं के लिए 100-100, कुछ नहीं के लिए 50 और 100। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में क्या है, कुछ दिया गया है, सिर्फ कुछ दिया गया है और नहीं कुछ नहीं दिया है। कुछ के लिए क्या है 50-50, यहाँ पर कुछ के लिए 50-50, इसके लिए 50 और 50। अब देखिए जो निष्कर्ष कथन में दिया गया वे क्या निष्कर्ष में है तो सही होगा आंसर। देखिए क्या है, कुछ प्लेटें यहाँ कितनी हैं 50 और जग भी 50। इधर देखिए प्लेटें कितनी हैं 50 और जग 50, तो ये आंसर सही हो गया। ठीक है, देखिए मटके कितने हैं 50, यहाँ पर भी मटके कितने हैं 50, ये भी आंसर क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, और टेबलेट कितने हैं 50, यहाँ पर भी 50 सही हो गया। देखिए कुछ टेबलेट हैं, प्लेटें कितनी हैं 50। ठीक है, और टेबलेट 50, ये भी सही हो गया। देखिए दोस्तों, तो मेरा आंसर क्या हो गया, तीनों सही निकले तो क्या है मेरा आंसर हो गया सभी अनुसरण करते हैं। ठीक है, सभी अनुसरण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, सभी पेपर लकड़ियाँ हैं। तो देखिए सभी के लिए क्या है 100, 50, कुछ लकड़ियाँ धातुएं हैं, कुछ के लिए 50-50,
सभी धातुएं गिलास हैं, तो सभी के लिए क्या है 100 और 50। देखिए निष्कर्ष मेरा, निष्कर्ष में क्या है कुछ गिलास, कुछ के लिए मेरा 50 इधर कुछ के लिए 50 और 50। देखिए निष्कर्ष में मेरा क्या है गिलास हैं कितने 50 और लकड़ियाँ 50। ठीक है देखिए इसमें गिलास कितने हैं 50, बिल्कुल सही है। और लकड़ियों कितनी है 50 या फिर 50, पहला मेरा सही हो गया। दूसरा देखना गिलास 50 हैं और कथन में गिलास 50, ठीक है। और धातुएं 50 हैं और देखिए कथन में धातुएं कितनी हैं 100, पर मैंने कहा था ज़्यादा से कम हो सकती हैं, कम से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये भी सही हो गया। तो मेरा निष्कर्ष कौन सा निकला है फर्स्ट व सेकेंड दोनों, तो अनुसरण मेरा कौन सा कर रहा है फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है नोट, देखिए पहले क्या है। अब आया कोई नहीं, कोई नहीं के लिए, कोई नहीं के लिए मेरा क्या है 100। कोई नहीं के लिए क्या है मेरा 100। देखिए किसी भी कथन से निष्कर्ष निकालने के लिए उस कथन में कम से कम एक पद कॉमन होना चाहिए तथा कॉमन पद में से एक पद का मान 100 होना चाहिए। जो कॉमन पद भी निकले उसमें से एक पद का मान 100 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ क्या है कोई गाय कुर्सी नहीं है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं के लिए क्या है मेरा 100 और 100। कोई नहीं के लिए क्या हो गया मेरा 100 और सभी के लिए क्या है मेरा 150। क्या है 150। देखिए अब मेरा निष्कर्ष देखिए क्या है कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ के लिए मेरा 50, इधर भी कुछ मेजें गाय हैं तो कुछ के लिए 50, यहाँ पर भी कुछ कुर्सियां गाय हैं तो कुछ के लिए 50, यहाँ पर कोई मेज गाय नहीं है, कोई मेज गाय नहीं है, तो कोई नहीं के लिए क्या है 100 और 100। ठीक है, जहाँ पर मतलब इसमें दिया गया है कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, तो जो मेज है वो ही उसका मान कितना है 50। कुर्सियों का कितना हो गया 50। अब देखेंगे हम कथन में कि मेरा कथन का जो निष्कर्ष है वो कथन से मैच कर रहा है। देखो यहाँ मेज कितनी है 50, कुर्सियाँ भी 50 हैं। इसमें देखो मेज कितनी है 50 और कुर्सियाँ 100 हैं। तो हमने क्या कहा है देखो कुर्सियाँ दी नहीं तो कुर्सियाँ कितनी है 100 और यहाँ कितनी है 50, तो ज़्यादा से कम हो सकता है पर कम से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो पहला मेरा सही हो गया। देखिए दूसरा कुछ मेजें गाय हैं, तो मेजें कितनी है 50 और गाय भी 50। इधर गाय 50 हैं, अरे 100 हैं और इधर 50 हैं, सही। तो मेजें इधर कितनी है 50, इधर भी 50, तो ये भी
सही हो गया, क्योंकि यहाँ गाय 100 दी गई हैं, यहाँ पर कथन में 100 दी गई है, निष्कर्ष में 50 दी गई हैं, तो मेरा कम ज़्यादा से कम हो सकता है। ठीक है, तो मेरा सही हो गया दूसरा भी। देखिए तीसरा, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं। कुर्सियाँ यहाँ कितनी हैं? यहाँ 50 हैं, यहाँ गाय 50 हैं। देखिए यहाँ कुर्सियाँ कितनी हैं? 50 हैं। आगे देखिए क्या है, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ कितनी हैं? 50। यहाँ पर गाय कितनी है? 50। यहाँ पर कुर्सियाँ 100 हैं और गाय 100 हैं, तो ये मेरा सही हो गया अभी फ़िलहाल। ठीक है, आगे देखिए, कोई मेज गाय नहीं है। कोई मेज कितनी है? यहाँ 100 है, यहाँ पर कितनी है? यहाँ 50 है, यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर गाय कितनी है? गाय है यहाँ पर कितनी? यहाँ पर 100 है, वहाँ पर भी 100 है। आगे देखिए अब देखने वाली बात है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें कोई नहीं दिया गया है, तो कोई नहीं वाले में हमें क्या करना पड़ता। देखिए कोई नहीं वाले में अगर जो सेम वाला होगा, जब आपके कथन में कोई नहीं दिया जाए, तो अगर कोई नहीं दिया जाए और जो सेम हो, उससे मेरा कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, उससे मेरा कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो अब देखिए यहाँ कुर्सियाँ दिया गया था, यहाँ पर कुर्सियों दिया गया था, तो ये निष्कर्ष मेरा अब नहीं बनेगा। अब गलत हो गया मेरा, पहले सही हो गया, जैसे पीछे लगाया वैसे तो सही है। अब देखिए यहाँ देखने वाली बात ये है, जहाँ पर कोई नहीं दिया जाए, कोई नहीं हो और उसमें अगर दो सेम मिल रही हों, दो पद कॉमन मिल रहे हों और कॉमन पद की वैल्यू 100 हो, तो उससे वैल्यू नहीं बनेगी। अब आप दूसरा देखिए, कुछ मेजें गाय हैं। कुछ मेजें गाय हैं, तो ये मेरा सही हो गया। तीसरा देखिए, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं। कुर्सियाँ दिया गया है, कुर्सियों वाला मिला था मेरा सेम मिला था, तो ये वो मेरा गलत हो गया। आगे देखिए, कोई मेज गाय नहीं है। कोई मेज कितनी है? यहाँ 50 है, यहाँ 100 है। यहाँ गाय कितनी है? 100, यहाँ 50। बिल्कुल सही है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 100 होना चाहिए। अगर होता तो यहाँ हाई लिखता तो सही होता। ठीक है, तो मेरा कौन सा निकला? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो दूसरा और चौथा, तो मेरा दूसरा और चौथा अनुसरण करता है। दूसरा और चौथा अनुसरण करता है। आगे देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या है? कोई चाय कॉफ़ी नहीं है। कोई नहीं है, तो कोई नहीं के लिए क्या है? 100। यहाँ देखिए, कुछ ड्रिंक चाय हैं। कुछ ड्रिंक चाय हैं, कुछ के लिए 50। अब देखिए निष्कर्ष में, कम से कम कुछ चाय ड्रिंक हैं। कम से कम कुछ चाय, कुछ है चाय के, तो कितना? कुछ के लिए 50। यहाँ क्या है? कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है। कोई नहीं है, तो यहाँ क्या है? 100 और 100। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आए तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप सभी लोगों के पास मेरी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। देखिए आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए, कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है। चाय कितनी है? 50 और ड्रिंक 50। यहाँ देखिए चाय कितनी है? 50 और ड्रिंक भी मेरी 50 है। यहाँ क्या कहा है? अगर सीधा सीधा लिखता कुछ चाय ड्रिंक हैं, तब मेरा ये नहीं बनता। यहाँ पर उसने कहा कम से कम कुछ चाय ड्रिंक हैं। क्या कहा है? कम से कम कुछ चाय ड्रिंक हैं, तो ये मेरा सही हो गया।
ठीक है। अब देखिए कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है। देखिए अब आप कहोगे कि ऊपर वाले में आपने कहा था ड्रिंक, इसमें ड्रिंक मिल रहा है, इसमें भी ड्रिंक मिल रहा है, पर उसमें वहाँ पर क्या था, ड्रिंक कोई नहीं के लिए क्या है 100 100 है, तो इसमें क्या है 50, यहाँ पर क्या है 100, तभी ये नहीं होगा, नहीं तो इससे ये सीधा हो जाता और मतलब आंसर नहीं बनता। अगर कथन में होता तब, यहाँ पर क्या है निष्कर्ष में दिया गया इसलिए नहीं है। देखिए आगे देखिए कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, तो यहाँ क्या है 100 100, यहाँ कॉफ़ी कितनी है 100, यहाँ पर भी 100, ड्रिंक ड्रिंक कितनी है 50, यहाँ पर कितनी है 100, तो ये मेरा यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर उसने कह भी दिया कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, तब ये भी सही हो गया। वैसे तो यहाँ पर गलत हो गया ना, कोई कॉफ़ी ड्रिंक है नहीं और इसने कह भी दिया नहीं है, तो ये मेरा आंसर सही हो गया। तो कौन सा हो गया, पहला और दूसरा, तो मेरा आंसर हो गया बी, फर्स्ट व सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8वां क्या है। अब आया कुछ नहीं के लिए 50 100, कुछ नहीं के लिए क्या है 50 100। देखिए दोस्तों कथन में क्या है, कुछ आम सेब नहीं हैं, कुछ आम, तो देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं के लिए क्या है 50 और 100, सभी सेब पपीता हैं, तो सभी के लिए क्या है 100 50। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ आम पपीता नहीं है, कुछ आम पपीता नहीं है, तो कुछ के लिए क्या है 50 और 100, सभी के लिए 100 50। देखिए कोई नहीं के लिए क्या था 100 और 100, और कुछ के लिए 50 और 50। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब देखिए मेरा आंसर, यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ आम पपीता नहीं है, यहाँ आम कितने हैं 50, और यहाँ पर पपीता कितने 100, यहाँ पपीता कितने हैं 50, और यहाँ पर आम 100, तो देखिए से आम 50 हैं। ठीक है, आम से ये तो बन रहा है पर पपीता से नहीं बन रहा है, और इसने कह भी दिया गया कुछ आम पपीता नहीं हैं, तो ये मेरा सही हो गया, क्योंकि यहाँ बन भी नहीं रहा था और इसने कह भी दिया नहीं है, तब ये मेरा सही हो गया। आगे देखिए सेब कितने हैं 100, और आम कितने हैं 50, आम कितने हैं 50, क्योंकि यहाँ सभी दिया गया ना, तो 100 50 होगा 50 है। देखिए सेब कितने हैं 100 और आम कितने हैं 50, तो ये भी मेरा सही हो गया। आगे देखिए कोई पपीता आम नहीं है, कोई नहीं के लिए क्या है 100 100। देखिए यहाँ पपीता कितने हैं 50, यहाँ कितने हैं 100, यहाँ आम कितने हैं 100, यहाँ कितने हैं 50, तो यहाँ पर भी ये सही हो गया। ठीक है, देखिए कुछ पपीता आम हैं, कुछ पपीता आम हैं, कुछ पपीता कितने हैं 50, यहाँ कितने हैं ये पपीता, यहाँ पर 50, आम कितने हैं 50, यहाँ पर भी आम कितने हैं 50। देखिए मिल रहे सभी, तो ये भी सही हो गया। तो मेरे सभी सही निकले हैं, तो अनुसरण सभी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए लास्ट सवाल है, क्या है, कोई भी कथन सीधी निष्कर्ष नहीं हो सकता है, कोई भी कथन सीधी निष्कर्ष नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। जैसे इसमें दिया गया है सभी आम अनार हैं, कुछ सेब पपीता हैं, कोई पेन स्याही नहीं है, कुछ किताब पेन नहीं है। देखिए इसमें निष्कर्ष में इसने सीधे सीधे रख दिया है, कोई पेन स्याही नहीं है, और इसमें भी कहा गया था कथन में कोई पेन स्याही नहीं है, तो ये मेरा गलत हो गया। इसमें देखिए सभी आम अनार हैं, तो सभी आम अनार हैं, तो ये भी मेरा गलत हो गया, क्योंकि कोई भी कथन सीधे मतलब कथन से सीधे निष्कर्ष नहीं हो सकता है,
मान लीजिए कथन में दिया गया और निष्कर्ष में दिया गया, तो ये सीधे नहीं हो सकता है। आगे देखिए क्या है, कुछ किताब पेन नहीं है, कुछ किताब पेन नहीं है, ये भी गलत हो गया। देखिए आगे सभी आम स्याही हैं। अब देखिए सभी आम है ना, तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो आम कितने हैं 100 और स्याही कितने, मतलब सभी के लिए 150 होगा। तो देखिए आम कितने हैं 100 और स्याही कोई नहीं के लिए क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ कितनी है 50, तो 100 से 50 हो सकता है। ठीक है, तो कुछ सेब आम हैं, कुछ के लिए 50। देखिए आम कितने हैं 100, इधर भी 50 हैं, और सेब क्योंकि कुछ लिया है तो सेब कितने 50, यहाँ पे 50, ये भी सही हो गया। तो अनुसरण कितना आता है 4 व 5, ये अनुसर करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी सबसे पहले पहुंच सके।